इन पर भारी नहीं लगती, मुनाफिक पर। आज जब नमाज ईशा से कोई कतराए तो सोचे कि हम मुनाफिकत में हमारा शुमार तो नहीं हो रहा है। फजर में कतराए तो ना सोचे कि हम मुनाफिक तो नहीं हुए जा रहे हैं। लोग अल्लाह की रहमत देखो दूर फरमाते, मन सल्ला सलातल फज्र बिल जमा, मन सल्ला सलातल इशा बिल जमाअते, जिसने नमाज इशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, दूर फरमाते फकअन्नमा क़ाम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत का सवाब पाया। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाती, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकअन्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी रात इबादत किया। ये अल्लाह की रहमत है। इसलिए लोगों, नबी के लाए हुए तोहफा को ठुकराओ ना, नमाजों को गले से लगा लो। नमाज नबी की मेराज थी कि सातों आसमानों पे गए, सिदरा पे गए, और मोमिन की मेराज हमारी तुम्हारी क्या मेराज है? हमारी तुम्हारी मेराज यही है। नबी फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। हमारी तुम्हारी मेराज नमाज में है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, नमाज न छोड़ो, खुदा की मस्जिद को आबाद करो। हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान तीन हैं। तीन लोग अल्लाह के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल-हज, जो हज करने वाला मुसलमान खुदा का मेहमान है। दूसरे नंबर पर फरमाते वल आमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। ये कल निकलेंगे तो खुदा के मेहमान होंगे। और खुदा के मेहमान की इज्जत करना खुदा को राजी करना है, समझो। है? जैसे आपके कोई मेहमान गांव में आवे, आपके गांव वाला कोनो का पानी पियाए दे, तो आपके दिल उससे खुश हुई कि न खुश हो, बताओ। जैसे आपके समधी आवे या आपके दामाद आवे और गांव वाला कोनो पकड़ के होटल पर बैठा दे, चाय पानी कराए दे, तक वो आवे तुमसे बताओ कि फलाने आदमी हमका होटल पर बैठा के चाय पानी करेंगे, तो आप उससे खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे कि उसने मेरे दामाद की कदर की? बोलो। ऐसे ये खुदा के मेहमान हैं। नबी फरमाते हैं जब ये कल निकलेंगे या आप इनको मोहब्बत से देखोगे तो भी अल्लाह खुश होगा, इनकी इज्जत करोगे अल्लाह खुश होगा, इनके हाथों में अगर नजराना दोगे वो भी अल्लाह खुश होगा उससे, क्योंकि ये खुदा के मेहमान। तो हाजी मेहमान और उम्रा करे वाला मेहमान। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। जिहाद करने वाला, अब कहाँ जिहाद है? कहाँ जाइए हो मरी हो मर जाइए, अब तो जिहाद है ही नहीं। अब भी जिहाद है। कौन? तलवार चलाने वाला जिहाद नहीं है अभी। कौन सा जिहाद है? सुनो जिहाद की तारीफ सुनो। दूर फरमाते इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। जिहाद की तारीफ सुनो। इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। क्यों? इसलिए कि ठंडक में आदमी कौन मेर बनाओ था, ऐसे पानी ले तक ऐसे ऐसे कह के ऐसे करी लागत वहाँ तेल लगावेगा मस्जिद में। ये धुलना है, इससे मुंह धुलेगा ना, मुंह धुलेगा ना, आपका वजू होगा ना आपकी नमाज। हुजूर फरमाते इस्बागुल वज़ू अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। सरकार फरमाते 3 काम तुम्हारे फज़ालिकुमुर रिबात, यही तो तुम्हारे लिए जिहाद है, तुमको जिहाद का सवाब मिलता है। पता चला एक मुसलमान जब अपने घर से वजू बना के मस्जिद जाता है तो गोया कि खुदा की राह में जंग लड़ने जा रहा है, और मुजाहिद खुदा का मेहमान। इसलिए लोगों कोशिश करो कि हम और आप खुदा के मेहमान बने। मेहमान कई तरह के होते हैं। कुछ मेहमान ऐसे भी हमरे तुमरे जो हमरे तुमरे लिए वाले जान हैं,
आज ये घरे बढ़िया बढ़िया खवावे लागा तो हटक नाम ही नहीं लिए थे, करे रही है 10-10 दिन 15-15 दिन तक। एक आदमी ऐसे रहा है मेहमानी में जाए, क्या आदमी एक रिश्तेदार कोटेदार रहा है, और कोटेदार और प्रधान के यहाँ कहाँ कमी तमाम योजना आवा करत है, बढ़िया बढ़िया खवावे, तो पड़ा रहा है 12-13 दिन रहा है, आवे घरे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाए। तो मियाँ बीवी बेचारे तंग आए के खिदमत करत करत कोटेदारी। तो एक दिन सलाह कहीं यार जब देखो तो ये झोला ले खड़ा रहा दिया, कैसे इससे छुट्टी मिले। दोनों सलाह कहीं अब किए जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दिए, तो ला मोहल्ला चला जाए। मशवरा के मुताबिक दोनों प्लान बनाए ली, इत्तेफाक से वो आदत के मुताबिक झोला लेके आवा। जैसे दरवाजा खटखटाइस खोली तो देखिस वही, तो झोला लेके जैसे अंदर आवा ऐसे औरतिया के गिलास उठाइस, वह बर्तन हलाए थे, वह बर्तन खड़बड़ान, वह मर्दबा डांटिस, वह वहाँ कुछ बोली, वह वह कुछ बोला, वह मारपीट चालू हो गई। जब मारपीट चालू हो गई औरतिया चिल्लाए रोवे लाग, तो मेहमान के गैरत है, कहिस का बताए, न हम आए हुए न गिलास उठावे जात, न बर्तन गिरत, न झगड़ा होत, न मारपीट होत, सब हमरे वजह भवा है, तो कुछ शर्मान बे गैरत। तो उठाई झोला चल दिया। जैसे घर के बाहर निकला वैसे औरतिया दौड़ी और झट से पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था, देखो अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिली। तो मर्दवा कहा था, हम बहुत होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी है। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई चिल्लानी बहुत है, आंसू एक को नहीं गिरी। तो बाहर खड़ा रहा, कहा था गए हम हूँ नहीं हैं, दरवाजा खोलो। गए हम हूँ नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान मेजबान मिल जाएंगे तो आदमी कहाँ तक किसी की इज्जत करेगा। मेहमान की इज्जत करना मेरे नबी की सुन्नत है। बहरहाल ये खुदा के मेहमान हैं। ऐ लोगो अल्लाह दौलत दे तो खुदा के मेहमान बनो, हज करो, उम्रा करो। हज और उम्रा ये 2 इबादतें ऐसी हैं कि इसमें 2 इबादत है, जानी भी है और माली भी। नमाज आप पढ़ते हो सिर्फ जानी इबादत। जानी क्या, आप गए उठे बैठे मेहनत करे चले आए। लेकिन हज और उम्रा ऐसी इबादत है जिसमें जिस्म भी खर्च हो रहा है, माल भी खर्च हो रहा है। ये जानी माली दोनों इबादत है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको ये नेमत जरूर अता फरमाए। लेकिन आज कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो जाते हैं तो उनके साथ उनका परिवार जाता है, और कभी आदमी के पास तंगी होती तो तन्हा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ उम्रा भी किया, हज भी किया। हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज्जतुल विदा में सरकार के साथ थी। जब सरकार हज से फारिग हुए और सरकार के वाले मुबारक बनने का वक्त आया तो एक नौ आए मारूर सहाबी हुजूर को सर पे पानी डाला और भिगोने लगे मुंडा बनाने के लिए। तो जब सर पे पानी डाला और भिगोया तो रोने लगे। हुजूर ने पूछा मारूर रो रहे हो? कहा मैं आपने खुशनसीबी पे रो रहा हूँ। आज मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता कि आज मेरे हाथों में इमामुल अंबिया का सरे मुबारक मौजूद है। मैं मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा? मैं अपनी खुशी पे रो रहा हूँ। फिर बाले मुबारक बनाने लगे तो उम्मे सलमा कहती हैं कि सब हाजी लोग दौड़ दौड़ के सहाबी लोग सरकार के बाल को हाथों में लेने लगे। मैं भी दौड़ी तो मुझे भी कुछ बाल मिले। उम्मे सलमा कहते हैं कि मैं उन बालों को लेकर आए, एक शीशी में बंद करके रख लिया। फिर जब मदीने मुनव्वरा में कोई बीमार होता तो वो शीशी पानी में डिबो देती, फिर वही पानी बीमार को दे देती तो अल्लाह ताला उस पानी की बरकत से बीमार को शिफा अता फरमा देता। ये मेरे नबी के बालों की बरकत। तो मेरे नबी ने हज भी किया, उम्रा भी किया। मेरे नबी ने नमाजें भी पढ़ी,
सदकात भी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि वो काम करो जिससे अल्लाह रसूल राजी हो।